नमस्कार। मैं अभी हूँ पौड़ी के नागदेव मंदिर। नागदेव मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। बल्कि यूँ कहूँ कि पौड़ी ही नहीं, ये गढ़वाल में जो विशिष्ट मंदिर हैं नाग देवता के, नागराजा के, उनमें से एक मंदिर है पौड़ी का नागदेव मंदिर। तो मैं आपको नागदेव मंदिर ले जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं मंदिर के दर्शन ही नहीं कराऊंगा, बल्कि इस नागदेव मंदिर से जुड़े अनसुने किस्से जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, वो कहानियां आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ पौड़ी के नागदेव मंदिर। आओ बच्चों। ओए ऐसे नहीं बोलते। अब वीडियो चल रही है। हो गया। इधर हटो, मैं अपनी तरफ मंदिर अभी दूर है। तो हम नागदेव मंदिर पहुंच गए हैं, पौड़ी के नागदेव मंदिर। नीचे जो सड़क है उससे बमुश्किल 1 किलोमीटर होगा पैदल। तो अब हम पहुंच गए हैं और इसके बाद नागदेव मंदिर के किस्से, अनसुने किस्से आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ। तो ये पौड़ी के नाग देवता का मंदिर है। यहाँ पर नागदेव स्थापित हैं। नागदेव को जो है हिमालयी लोक जीवन में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और नागदेव की जो मूर्ति स्थापना है, इसकी जो एक दिलचस्प कहानी है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे बढ़ती रही है, सुनी जाती रही है। सबसे एक दिलचस्प किस्सा ये है कि ये उस ज़माने की बात है जब ढाकर चला करते थे इस रास्ते से। ढाकर मतलब वो लोग जो सामान खरीदने के लिए मंडी में जाते थे, दुगड्डा की मंडी में। दुगड्डा यहाँ से काफ़ी दूर है, तब सड़क मार्ग नहीं था, ढाकर चला करते थे लोग। पैदल अपने कंधे पे, अपने पीठ पे बोझा लादते थे उन सामानों को खरीदने के लिए जो कि पहाड़ में पैदा नहीं होते थे, जैसे कि नमक है, जैसे कि गुड़ है, और जैसे कि कपड़े हैं। तो अपना सामान बेचने के लिए दुगड्डा की मंडी पे जाते थे और वहाँ से नमक, गुड़ और कपड़े इत्यादि जो है वो लेकर आते थे इसी पैदल रास्ते से। तो ये ढाकरों का रास्ता था, ये ढाकर चला करते थे उस दौर में, जबकि यहाँ पर सड़क नहीं थी।
ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ढाकर वाली, क्योंकि इसी कहानी में जुड़ा है जो पौड़ी की नागदेव मंदिर की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसकी स्थापना की जो जो कनेक्शन है, उसी कहानी से जुड़ा है। तो जैसे मैंने बताया कि दुगड्डा की मंडी के लिए यहाँ से ढाकर चला करते थे। ये रास्ता था ढाकरों को जाने के लिए। ये झंडीधार होते हुए सीधे ये दुगड्डा पहुंचता था। दुगड्डा काफ़ी किलोमीटर दूर था यहाँ से, अभी भी है, लेकिन तब सड़क मार्ग नहीं था। तो लोग अपने पीठ पर बोझ लेकर आते थे। तो ऐसे ही एक ढाकर, मतलब कुछ लोगों का समूह जो कि अपना सामान बेचने के लिए दुगड्डा की मंडी पे जाते थे, वहां से सामान खरीद कर लौटते थे। तो एक बार एक ढाकर ग्रुप को जो है बहुत रात हो गई, यहाँ पे आते आते बहुत रात पड़ गई। उनकी पीठ पर बोझा लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि नमक के बोरे और जो दूसरा सामान था वो यहाँ पे उतार दिया, इस जगह पे, और रात यहीं पे बिताई, यहीं पे सो गए। सुबह जब हुई तो वो जो नमक का बोरा था वो उस आदमी से उठा ही नहीं, जो कि उसे दुगड्डा की मंडी से यहां तक लाया था। वो बोरा इतना भारी हुआ इस जगह पे कि वो उठा ही नहीं अगले दिन सुबह। फिर जो बाकी ढाकर में जो बाकी लोग शामिल थे, उन सब ने प्रयास किया उस बोरे को उठाने का, लेकिन नमक का वो बोरा उठा ही नहीं। ढाकर ग्रुप के में जो शामिल व्यक्ति थे, उनसे जब वो नमक का बोरा नहीं उठा तो बाकी लोगों ने प्रयास किया, फिर भी वो नमक का बोरा नहीं उठा। तो एक जुगत निकाली गई, नीचे यहाँ पे एक चादर बिछाई गई और नमक को उस पर उल्टा गया, मतलब उस बोरे को उल्टा गया, फैलाया गया। तो उस बोरे से निकली नागरजा की मूर्ति, नागदेव की मूर्ति। वो बोरा इतना भारी हुआ था नागदेव की मूर्ति की वजह से। फिर क्या हुआ, उस ढाकर ग्रुप ने उस नागदेव नागरजा की मूर्ति को यहां पर स्थापित कर दिया। ये वो किस्सा है जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आज की पीढ़ी को इसके बारे में पता ना हो। तो उस ढाकर ग्रुप ने एक छोटी सी मिंडोली बनाई। मिंडोली ये होता है कि छोटा सा मंदिर, ऐसा पत्थरों का, छोटा सा पहाड़ी शैली का, एक पत्थर इधर लगाया, एक पत्थर इधर लगाया, और बीच में नाग देवता की मूर्ति को स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है, ऐसा लोक मान्यता है ऐसी, कि यहां पर नागरजा यानी नागदेव तब से स्थापित हो गए। अब ये नागदेव और नागरजा क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल श्री कृष्ण जो है वो गढ़वाल के लोक जीवन में नागरजा कहलाते हैं, नागदेव कहलाते हैं। और गढ़वाल का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां की नागरजा या नरसिंह को लोक देवता के रूप में या ग्राम देवता के रूप में पूजा ना जाता हो। तो नागरजा का जो पूजन है, नागरजा की जो उपस्थिति है, वो गढ़वाल की गांव गांव में है। और इस नाग देवता का जो स्थान है, जो पौड़ी का नाग देवता है, गढ़वाल में जो 13 नागरजा मंदिर हैं, बहुत मशहूर 13 नागरजा मंदिर हैं, जिसमें कि टिहरी जिले में सेम मुखीम का जो है वो मंदिर है। तो उनमें से एक है पौड़ी का नागदेव मंदिर। गढ़वाल क्षेत्र में नारायण के नागराजा के रूप में कुछ विशिष्ट मंदिर आज भी मशहूर हैं। इनमें शामिल हैं पांडुकेश्वर का शेषनाग, सेम मुखीम का नागराजा, पौड़ी का नागदेव, कीरत गांव का भीखल नाग, कौतलारे का मांगल नाग, कीगर गांव का बनिया नाग, नीति घाटी का लौंदिया नाग, नागनाथ का पुष्कर नाग, रवाई का कालिंग नाग, टकनौर का सूटिया नाग, और थाता कपूर का महासर नाग, और भदूरों का जो है हूण नाग। जबकि टिहरी गढ़वाल में ही नाग गांव का नाग जो है, ये गढ़वाल क्षेत्र के मशहूर नागराजा मंदिर हैं। गढ़वाल क्षेत्र में बहुत मशहूर, बहुत जाने माने अंग्रेज लेखक थे जेरोल्ड डी बेरमैन। तो उन्होंने अपनी किताब द हिंदूज ऑफ हिमालयाज में नाग देवता से जुड़ी, जो नागराज से जुड़ी जो लोक मान्यताएं हैं उत्तराखंड के हिमालय में, उस पर एक लिखा, उसको मैं हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। उन्होंने लिखा है कि गढ़वाल की खेतों में काम करते हुए या हल लगाते हुए
कोई सांप अगर हल्की फाल के नीचे मर जाए या हल से लिपट जाए तो हल लगाने वाला तत्काल जो है वो बैलों की जोड़ी को और अपने पहने हुए कपड़ों को औजियों को दे देता है। जो 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 लोक कलाकार होते हैं, वाद्य जो लोक देवता को जो प्रकट जिनके जरिए होता है, उनको सौंप देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा एक अंग्रेज जो लेखक थे जिन्होंने यहाँ के समाज पर बहुत लिखा है, जेराल्ड डी बेरेमॉन, उन्होंने लिखा है द हिंदूज ऑफ हिमालयाज, अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है नागराजा की मान्यता को लेकर। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने लिखा है कि आज भी गढ़वाल के घर के किसी कोने में, खेतों में या किसी मंदिर में सांप का दिखाई देना नागराजा का दोष माना जाता है। नागराजा यानी नागराजा जो यहाँ पे स्थापित है, उनका दोष माना जाता है। चाहे किसी गांव का इष्ट देव नागराजा हो या ना हो, परंतु सांप का घर में या हल लगाते समय दिखाई देना सबके लिए दोषकारी समझा जाता है। ये इसका जिक्र उन्होंने कहा है और सब इस अवस्था में नागराजा की मनौती मनाते हैं। ये डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने अपनी किताब में लिखा है गढ़वाल हिमालय में नागराजा के बारे में। तो ये नागदेव की स्थापना की अनूठी कहानी है जो कि यहाँ के लोक जीवन में सुनी जाती रही है, कही जाती रही है, आगे सुनाई जाती रही है।